शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही वाइटल है क्योंकि एज ए बिगिनर हम लोग बहुत सारे गलती शुरुआत में कर देते हैं। वो है खाना। हर सीज़न का खाना हम लोग सही से हम लोगों को खाना का मतलब हम स्वीट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, हो सकता है इसका एक अलग सा एपिसोड बनाए। हम सॉफ्ट फूड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारे खाना वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अवेलेबल होता है। अगर आपका बार्स का सही हैबिट है तो आपको देना चाहिए, लेकिन ओवर फूड भी एक बहुत बड़ा मैटर है। ओवर मत कीजिए, एक बैलेंस मात्रा में हर चीज़ सही चीज़ प्रोवाइड कीजिए तो उसका बॉडी टेम्परेचर और डाइजेशन सही रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट फूड विंटर सीजन में जैसे आप दे रहे हैं मज़ेदार, मान लीजिए सॉफ्ट फूड के मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे जो सॉफ्ट फूड को कैसे प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है हाउ टू प्रोवाइड सॉफ्ट फूड, मतलब सॉफ्ट फूड को कैसे आपको प्रोवाइड करना चाहिए। फ़ोन आ गया। प्रोवाइड करना चाहिए और किसी मात्रा में प्रोवाइड कर चाहिए, और इसी विंटर सीजन में कौन कौन सा सॉफ्ट फूड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो हम लोग प्रोवाइड करें, लेकिन उसका ज़्यादा ना हो कम भी ना हो, एक बैलेंस मात्रा में। क्योंकि ज़्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, और डाउन होने से भी प्रॉब्लम, उसका शरीर में न्यूट्रिशन प्रॉपर ना आने के चलते बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करना पड़ेगा या आपको बार्स को फेस करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट जो मैं इस सीज़न में नाम लूँगा, एक फूड को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। एक फूड सप्ताह में 2-3 दिन 4 दिन, 2-3 दिन ही ज़्यादा, मोटा मोटी हम लोग ये बात कर रहे हैं। अभी तो विंटर में हम लोग जा रहे हैं, घुस रहे हैं। विंटर पूरी शुरू हो जाने के बाद, ये तो मैंने मतलब एडवांस वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। अभी से शुरू मत कीजिए क्योंकि अभी गर्मी चल रहा है, बहुत ख़तरनाक एक एटमॉस्फेयर में हम लोग चल रहे हैं। जैसे आप एक फूड अगर देते हो, जिस मात्रा में दे रहे हो, जिस दिन में दे रहे हो, गैप दे के हो या जैसे आपका हैबिट है वैसे ही कीजिए। लेकिन विंटर में जाने के बाद हम लोग को एक फूड में ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक फूड फास्ट तो एक कंप्लीट डाइट है, और उसके साथ साथ एक फूड आपका बार्स का बॉडी टेम्परेचर जो 42-43 होता है उसको मेंटेन करते हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिए, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर जैसे भी हो, शरीर का टेम्परेचर अगर हम लोग सही रख पाए बार्स को तो डाइजेशन सही होगा और उसका फेदर फूला के बैठ नहीं जाएगा। मतलब फेदर फूलाना का बहुत सारे रीज़न हो सकता है, जैसे ठंड लगना, ज़्यादा बीमार होना वीकनेस के चलते, या कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। तो ज़्यादातर क्या होता है विंटर में फेदर मतलब ठंड लग चुका है, मतलब कोल्ड उसको हुआ है, चाहे वो सर्दी जुकाम हो या आँखों में कुछ सूजन हो या ज़्यादा ठंड लग जाने से भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैंने बहुत बार बोला, जो खाना सही सिर्फ देने से नहीं, प्रॉपर टेम्परेचर खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दुनिया में हर कोई एनिमल, मतलब हम लोगों को भी इसको पकड़ लीजिए। इसीलिए मैं पॉजिटिव केयर एच में एक बात बोला था, मतलब उस ह्यूमन जो केयर ट्रीटमेंट वाला चैनल है, ना खाने के बाद नहाइए मत, क्योंकि खाने के बाद नहाने से शरीर का जो टेम्परेचर, पेट में आपका उस टाइम पे ऊर्जा की ज़रूरत है, जो टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी, नहाने के बाद खून का जो दौर है वो परिवर्तन हो जाता है और सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ये डॉक्टर को भी आप वेरीफाई कर सकते हो मेरी बातों में सच्चाई कितना है। आप बार्स को नहाई मतलब वो तो नहीं करोगे, लेकिन एक ओवरऑल टेम्परेचर आपका बाहर का जो टेम्परेचर, आपका सेटअप का जो टेम्परेचर है, उसी के चलते तो बहुत कुछ होता है ना। लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ में फॉलो रखें, बॉडी टेम्परेचर को खाने के माध्यम से हम लोग स्टेबल रखें तो बार्स बच सकता है। सेकेंड पॉइंट में मैं बोलूँगा, इस टाइम पे विंटर सीजन में ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हम लोग जैसे ऑयल नहीं। मान लीजिए समर सीजन में अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो 2-4 बूंद, अभी 5-6 बूंद यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा, ऑयल शरीर को एक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और एक फुर्तीला, मतलब एक एनर्जेटिक बनाते हैं हम लोगों को भी और दुनिया के कोई भी एनिमल को भी। सफ़ेद ऑयल जैसे सरसों का तेल छोड़ के आप सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तीनों सभी को पांच करके भी यूज़ कर सकते हो, या अलग अलग तरीके से भी। अब जैसे मैंने खुद सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल एक साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं विंटर में।
इसमें उसका बॉडी टेम्परेचर और कैलोरी मतलब जो ऊर्जा होता है, मतलब जो एनर्जी लेवल होता है, उस सही रहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के भीतर आप बरबोटी, बीन्स, इस टाइम पे बीन्स और उसके साथ साथ गाजर या बीट ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो, चना यूज़ कर सकते हो। गेहूं को अगर हम लोग थोड़ा सा बॉईल करके दे इस टाइम पे ज़्यादा हाँ, गेहूं को थोड़ा सा हम अगर वेरी सॉरी भिगो के दे तो थोड़ा सा हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि गेहूं का एक कहावत है, अगर गेहूं को बॉईल करके दो या भिगो के दो, दोनों अलग अलग काम करते। खाना तो न्यूट्रिशन तो सही मिलेगा, लेकिन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का अलग अलग फंडा है इसमें। बाकी आप ऑयल या सॉफ्ट फूड के ज़्यादा आप आपका बार्स को प्रोवाइड करते हो, जैसे स्प्राउट फूड इस टाइम पे ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। स्प्राउट में बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, और इस टाइम पे कोई भी सीज़न में इतने ध्यान रखिए, सीज़न चाहे कोई भी हो, विंटर हो, समर हो, रेनी हो, वटेवर मतलब सीज़न हम लोग उससे गुजर रहे हैं या अपने बार्स के साथ, स्प्राउट ऐसे एक डाइट है, इसमें विंटर में करने से क्या होता है, ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है, क्योंकि ठंडी के चलते ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों को मतलब सॉल्व देखने को मिलता है। समर सीजन में स्प्राउट को ज़्यादा भिगो के करोगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन विंटर सीजन में देखिएगा कोई भी खाना स्मेल नहीं होता है, मतलब बैड ज़्यादा नहीं होता है एक टेम्परेचर मेंटेन करने से। देखिए मैंने एक बात बोला था, जो ओवर टेम्परेचर, जैसे ज़्यादा हीट भी सही नहीं है एक खाने के लिए, ज़्यादा ठंडा भी सही नहीं है खाना के लिए, क्योंकि खाना तो खाना होता है लेकिन उसके भीतर से न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और हर एक चीज़ जो हम लोग फ्रीज में रख के बार्स को खिलाते हैं उसका एक गुण जो न्यूट्रिशन है उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एप्पल आपका एक पेयर लव बर्ड्स है या एक पेयर कनूर है। लव बर्ड्स इसलिए बोला, मेरे बर्ड्स एप्पल खाते हैं इसीलिए, तो इसीलिए उस एक एप्पल को आप रख के समर और रेनी सीजन में रख के कितने बार प्रोवाइड कर सकते हो। एक तो उसका तो क्या है, अंत है ना, एक सीमा है, उसको ज़्यादा अगर क्रॉस करोगे एप्पल तो खाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन, एप्पल में जो न्यूट्रिशन है, ये कोई न्यूट्रिशनिस्ट को आप पूछ सकते हो, जो हम लोग जो फ्रिज में खाना रखते हैं ये क्या सही है। थोड़े दिन, एक दो दिन के लिए सही होता है, बाकी दिन के लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन का अगर मामले में अगर हम लोग बात करें, पेट भरने का बात है, अब हम लोग खा सकते हैं। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, चिकन को घर में रख के एक सप्ताह बाद उसको पका के खाते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। पेट भरना, टेस्ट होना ये आलम बात है, लेकिन चिकन से जो बेनिफिट, न्यूट्रिशन बेनिफिट आपको मिलने वाला था, कट के खाने से जो फ़ायदा मिलता था, फ्रिज में रखने से ये फ़ायदा नहीं मिलता है। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को ये बात वेरीफाई कर सकते हो, तभी जाके विश्वास करो, ऐसे मत विश्वास करो। तो ये सारे चीज़ में फोकस रखिए। तो और एक चीज़ मैं बात बताऊंगा इसमें, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं लाऊंगा। दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़े इलायची, छोटे इलायची, बड़े इलायची यूज़ कर सकते हो, तीनों को एक साथ करके अब थोड़ा सा डस्ट बना लीजिए, उसको थोड़ा सा बॉईल करके गुनगुना करके, अब मतलब गुनगुना गर्म पानी में, मतलब उसी को चाय बना के, जिसको चाय बोलते हैं, वो तो चाय डाल के चाय नहीं होता, अदरक का चाय किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग दो मीनिंग होता है, चाय के साथ हम लोग जो पत्ता चाय खाते हैं उसके साथ अदरक डाल के हम लोग खाते हैं, और एक होता है अदरक को बॉईल करके, उसको भी अदरक का एक चाय बोला जाता है। वैसे ही ये जो चीज़ें मैंने बताया, ये इससे आपका बर्ड्स का ब्रीडिंग भी अच्छा होगा, न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ विंटर में, कोल्ड में जो शरीर का जो गर्मी है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसको क्वांटिटी तो हम नहीं बताएंगे, हम बाद में बोल देंगे व्हाट्सएप में। ये सप्ताह में एक दो दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, हाँ, जिस मान लीजिए दालचीनी वाला चाय डायरिया में भी बहुत काम होता है, लेकिन इसका एक मात्रा है, ज़्यादा ओवर हो जाने की, दालचीनी जो उसका जो प्रॉपर्टीज है, मतलब उसका जो कैरेक्टर है बहुत गर्म है, मतलब गर्म करते हैं शरीर को, या लौंग भी गर्म करते हैं, इलायची भी गर्म करते हैं, तो इन्हें का देने का एक तरीका है। विंटर में ये सारे चीज़ ज़्यादा यूज़ करने से, ज़्यादा का मतलब वो भी बैलेंस यूज़ करने से आपका बर्ड्स बहुत ही प्लेफुल, कोल्ड से बचेगा, सर्दी जुकाम से बचेगा, और बहुत ही फुर्तीले और प्लेफुल रहेगा। तो ये सारे चीज़ में ध्यान रखिए। अदरक का पान मतलब अदरक नहीं, आपका हल्दी का कच्चा हल्दी मिलता है, मैं पिक्चर लगा दूंगा या आप लोग पहचान जाओगे, कच्चा हल्दी बाज़ार में मिलता है, थोड़ा सा टुकड़ा
छोटा सा टुकड़ा हर दिन सॉफ्ट फूड में, अगर छोटा छोटा इतना सा टुकड़ा अगर आपका बार्स का खाने का हैबिट है, तो इतना जानिए इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका रोग प्रतिरोध क्षमता उसका बढ़ जाएगा ठंडे के मौसम में या कोई भी सीज़न में। हम इसीलिए अभी बोल रहे हैं, हम लोग ठंड शीत युग की ओर जा रहे हैं। ज़्यादातर हम लोगों को छोड़ के बार्स को ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है। तो ये सारे वैराइटीज़ को यूज़ कीजिए। अदरक के बारे में तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था, जो अदरक के बारे में, ये अदरक तुलसी का पानी ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है विंटर में। उसके साथ हनी या शहद डाल के भी डाल सकते हो थोड़ा बहुत टेम, मतलब हमको क्वांटिटी पूछ लेना। अगर पूछना चाहते हो, अगर आप खुद जानते हो तो मैं आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही बोल रही हूँ, खाना को सही हर सीज़न में, चाहे विंटर आए, चाहे रेनी आए या बारिश आए, मौसम कुछ भी हो, व्हाटएवर सीज़न आप गुज़र रहे हो, जो कोई भी सीज़न आप उसी से गुज़र रहे हो, आपका खाना सही होना चाहिए। खाना इसीलिए सही होना चाहिए, खाना ही एकमात्र चीज़ है जो अगर सही मात्रा में, सही बैलेंस मात्रा में हम लोग प्रोवाइड कर पाए बार्स को, उसका हम लोगों को सप्लीमेंट यूज़ बंद हो जाएंगे। लास्ट में एक बात बोलूँगा, जो V+ जो लोग लेने वाले हो, हम भेजने वाले हैं, जो ऑर्डर पहले से मैंने अब लोग कर चुके हो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपका अभी जो हम अपडेट करके भेज रहे हैं, इसका विंटर में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स का नेचुरल मात्रा है, कैल्शियम का सोर्स है, इम्यूनिटी का सोर्स है, मतलब प्रोबायोटिक का, ये सारे बहुत सारे मैंने जो था थोड़ा सा बूस्ट किया और कुछ ऐसे ऐड किया जो विंटर में आपका बार्स बहुत ही हेल्दी रहेगा, पेट क्लियर रहेगा, डाइजेशन इम्प्रूवमेंट होगा। और उस एक चीज़ ध्यान में रखिए, कोई भी चीज़, कोई कुछ भी संसार का कोई भी चीज़ कुछ भी करो आप बार्स के लिए, अगर आपका बार्स का डाइजेशन ही सही नहीं है तो कोई चीज़ कुछ काम का नहीं है। इसलिए डाइजेशन में फोकस कीजिए। अनवांटेड मेडिसिन से अपने बार्स को दूर रखिए। कौन सा अनवांटेड मेडिसिन? जैसे देखिए, कोई भी लोकल मेडिसिन को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप उसके बारे में जानते हो तो ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं किसी का खिलाफ़ नहीं हूँ, हर कोई अपने पेट के कारण मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो कोई पेट के कारण नहीं है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रही हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, इसमें हमको एक पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, लोकल जो मेडिसिन होता है ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसे नहीं। आप अगर आप परफेक्ट जानते हो उस मेडिसिन के बारे में तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। उसमें देखिए, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना है, या सही क्या है गलत क्या है सामने रखना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे या आप लोगों के ऊपर है, यूज़ करोगे ना करोगे। मैं यही बोलना चाहूँगा, जो बाज़ार में हर जो चीज़ घूमता है ना, हर जो चीज़ दिखता है, वो आपके लिए काबिल है कि नहीं, वो परखना चाहिए पहले उसके बाद यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ के बारे में हम लोग खुद जानते हैं, जो ये मेडिसिन पहले यूज़ किया है, हम वो एंटीबायोटिक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ में एंटीबायोटिक के साथ जोड़िए ही मत। एकमात्र खाना सही जा रहा है तो ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई भी हेल्थ टॉनिक आप यूज़ कर रहे हो होम्योपैथिक में, आप अल्फ़ा को यूज़ कीजिए, अल्फ़ा टॉनिक या अल्फ़ा मदर, एबिना सटाइवा मदर, या आप जिंजीबर मदर, ऑसिमम सैंड हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये नेचुरल प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक भी है। तो इसीलिए ये सारे चीज़, और होम्योपैथिक में एलोपैथिक में अगर कुछ हेल्थ टॉनिक यूज़ करना चाहोगे तो मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ कीजिए, कैल्शियम यूज़ कीजिए, कैल्शियम का सप्लीमेंट, या आप वेटनरी में एम्बीप्लेक्स या कैडिसोल डीसी, ये सारे चीज़। और वार्साला का वीटावाम का तो बात ही छोड़िए, ये कहने का कोई बात नहीं है। अगर एफोर्ड कर सको तो ज़रूर कीजिए, लेकिन हाँ, खाने में ज़्यादा फोकस कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, या आपके बार्स को बहुत ही बेनिफिट, मतलब एक अच्छा चीज़ मिलेगा उस खाने के माध्यम से। उसके बाद अगर आप खाना सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप सप्लीमेंट थोड़े बहुत यूज़ करो, लेकिन ब्रांडेड कंपनी का करो, जिसका पहले कर चुके थे या जिसके बारे में आप जानते हो। नहीं तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा। जितना एक साइड इफ़ेक्ट बनेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, ओवर फूड अच्छा नहीं है। हर ज़िंदगी में हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। मैं ज़्यादा इसलिए बक रही हूँ, ये बकना भी चाहिए, क्योंकि ये बिगिनर के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। नहीं तो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, ये क्या, मतलब बीच में अगर छोड़ देंगे। अगर छोटा सा फॉर्मेशन देखना है तो शांतनु बार्स केयर शॉर्ट्स है, उसमें जाकर आप चैनल को विज़िट करो, जो चीज़ हम बताने वाले हैं। और पहले से ही जानते हो तो कोई भी चैनल विज़िट मत करो, आप तो जानते ही हो क्या करना है नहीं करना है।
तो इसीलिए सोच, जो कुछ भी करो सोच समझ के करो। बार्स आपका है, प्रॉब्लम अगर होगा तो आपका होगा। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।